वेलकम बैक टू दिव्या डिवाइन प्रेडिक्शंस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके एक्स पार्टनर, इट कुड बी योर एक्स हस्बैंड, योर एक्स बॉयफ्रेंड और योर एक्स पार्टनर और एनी सिचुएशनशिप, तो उनकी लाइफ में अब चल क्या रहा है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि सामने वाला हमारे लिए अब क्या सोचता है। तो इस रीडिंग के थ्रू हम वही सब चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे। ओके, सो एज यू कैन सी देयर आर 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको जो भी पाइल इंटुइटिवली खुद से कनेक्ट कर रहा है, अब वो पाइल चूज़ करिए एंड आई विल पुट द टाइम स्टैम्प्स बिलो इन द कमेंट सेक्शन। तो आप वहाँ से अपने पाइल भी पिक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स जंप राइट इनटू द रीडिंग। वेलकम पाइल नंबर 1 टू योर रीडिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स क्विकली सी कि आपके एक्स पार्टनर आपके लिए अब क्या फील करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। यू गाइस कुड बी इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ठीक है, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर, आप में से काफ़ी सारे लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद है। एंड अगर मैं टाइमलाइन बताऊँ तो 1 साल से लेकर आप लोगों के कुछ आई कैन सी अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर अप्रॉक्स एन ईयर। ठीक है, 1 साल लगभग उसके अराउंड ही आप लोगों को हो गया कि आपकी बातें नहीं हुई हैं एक दूसरे से। देर इज़ नो कम्युनिकेशन, नो डायरेक्ट और नो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, एंड आपके पार्टनर आपके लिए अब क्या फील करते हैं। ऑल राइट गाइज, सो जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, सबसे पहली बात तो एक चीज़ जो यहाँ बहुत प्रोमिनेंट आ रही है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मैसेज जो वो आपकी तरफ भेजना चाहते हैं। ठीक है, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू बट वो कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं बात? बिकॉज काफ़ी टाइम तो ये पर्सन खुद ही स्टक थे। ठीक है, इस पर्सन को बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी अबाउट दिस रिलेशनशिप कि इसे वो आगे कैसे बढ़ाएं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ में ही काफ़ी चीज़ों में उलझा हुआ था। देर वॉज अ लॉट ऑफ मनी रिलेटेड इशूज़, फैमिली इशूज़, मनी रिलेटेड इशूज़। इन्हें अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना था इन सम वे। ठीक है, एंड ये पर्सन एक मिसर भी हो सकता है। इस पर्सन की जो मेंटालिटी थी, इट वाज ऑलवेज अबाउट मनी मनी मनी। इस पर्सन की लाइफ में एक ही उद्देश्य रह गया था कि इसको सिर्फ पैसे कमाने हैं। इमोशंस मुझे इतने ज़्यादा इस रीडिंग में दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, सो पॉसिबली ये पर्सन आपसे इमोशनली इतना कनेक्टेड ना फील करते हो, या आप दोनों जब साथ थे तो इनको इतना नहीं लगता हो। तो एक चीज़ जो यहाँ पर है, इस पर्सन को किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। एंड इन्हें ऐसा लगता है दैट यू आर अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हो सकता है इनिशियली जब इन्होंने रिलेशनशिप स्टार्ट किया हो तो इसी हिसाब से आपके साथ स्टार्ट किया हो कि आपसे इनको कोई फाइनेंशियल गेन मिल सकता है। ठीक है, इट वॉज़ अ वेरी प्रैक्टिकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन व्हाट ही वांट्स और व्हाट शी वांट्स। तो ये पूरा रिलेशनशिप ही मुझे बहुत कैलकुलेटेड नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे इतने इमोशंस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अगर करंट की मैं इनकी बात करूँ तो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू अप्रोच यू एंड मेंड दिस रिलेशनशिप विद यू ऑन फ्रेंडशिप ग्राउंड्स। ठीक है, कुछ ऐसा बोलकर कि हम दोस्त तो रह ही सकते हैं, इस तरह की बातें ये आपसे करना चाहते हैं। इंटेंशंस इनकी अभी भी अनक्लियर है। ठीक है, अच्छी इंटेंशंस मुझे नज़र नहीं आ रही हैं यहाँ पर। देर इज़ सम हिडन एजेंडा विच आई कैन सी फ्रॉम दिस पर्सन। अगर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं तो एक हिडन एजेंडा है इस पर्सन का, एंड दैट इज़ योर मनी, योर इंडिपेंडेंस एंड वॉट यू कैन प्रोवाइड। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। जब आप लोग का ब्रेकअप हुआ या फिर जब से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो, यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को फाइनेंशियली ग्राउंड कर रहे हो। यू दे कैन सी यू वेयरिंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स, लग्जरी आइटम्स, लिविंग अराउंड लग्जरी। तो ये चीज़ इस पर्सन को आपकी बहुत अट्रैक्ट करती है। See, this person is attracted towards what you can bring to the table. Okay, एक होता है ना कि I want to do for this person, I want to give this person। उस अप्रोच की जगह यहाँ पर जो चीज़ है, इस पर्सन को ये लगता है कि आप उसे क्या क्या दे सकते हो।
ठीक है, ये पर्सन को ऐसा लगता है दैट वेल्थ इज समथिंग विच सराउंड्स यू। आप जहाँ जाते हो वहाँ पैसा होता है, दे सी यू एज अ मनी मैग्नेट समहाउ, ठीक है। एंड दे नो दैट यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन एंड यू स्टैंड अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। आप लोगों के सामने झुकते नहीं हो, यू रैदर बी अलोन इंस्टेड ऑफ ऐसी चीज़ों के लिए फाइट करना जो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रही हैं, ठीक है। सो दिस पर्सन इन देयर माइंड हैज़ मेड दिस इंटायर प्लान, जहाँ पर ये अपने आप को चेंज करके आना आपके पास चाहते हैं, बट अगेन देर इज़ दिस डेविल एनर्जी जहाँ इनकी इंटेंशंस आपको लेकर अच्छी नहीं है। दे वॉन्ट टू टेक समथिंग आउट ऑफ यू इवन, एंड इट्स नॉट समथिंग कि दिस पर्सन इज़ लाइक दिस ओनली विद यू। इस पर्सन की लाइफ में कोई भी लड़का या लड़की आता होगा, इसका इंटेंशन सेम ही रहता है। अगर ये किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं रोमांटिकली, देन दिस पर्सन इज गोना सी कि वापस उसे क्या मिलेगा, ठीक है। मटीरियलिस्टिक गोल्ड डिगर वाइब्स यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है। सो दिस पर्सन कुड बी अ गोल्ड डिगर, बहुत बड़ा गोल्ड डिगर है, एंड दिस इज समथिंग विच रन्स इन देयर फैमिली, ठीक है। ये पूरी फैमिली ही इनकी ऐसी हो सकती है, गोल्ड डिगर वाइब्स, लाइक कहाँ से पैसा निकल सकता है, कहाँ से कितना मिल सकता है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। एंड दिस पर्सन डजंट हैव अ गुड इंटेंशन टुवर्ड्स यू, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए विद इन 7 months कम्युनिकेशन हो भी सकती है इस पर्सन के साथ, बट आई वुड सजेस्ट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज इंटेंशंस अच्छी नहीं है। द होल पर्सनैलिटी रिवॉल्व्स अराउंड द मटेरियलिस्टिक नीड्स, कि वो कहाँ से कितना पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, डोंट ओवरली इन्वेस्ट इन दिस पर्सन, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। कैलकुलेटेड पर्सन है, इसके पास अपने ऑप्शंस हैं फ़िलहाल। ही और शी माइट बी जगलिंग यू बिटवीन 2 ऑप्शंस। द मोमेंट उनके हाथ से वो ऑप्शंस चले जाएंगे, ये आपकी लाइफ में वापस एंट्री मारने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी तो जगलिंग फ्रेज में थे, एंड सून जैसे वो ऑप्शंस निकलेंगे, जैसे ही इनके हाथ एकदम खाली हो जाएंगे, अभी तो दोनों हाथों में ये लड्डू लेके बैठे हुए हैं, बट जैसे ही एक भी लड्डू गिरेगा ना, दिस पर्सन विल वांट कि लेट्स गेट बैक एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। एंड जब तक आई गेस ये वापस आएंगे, आप अपने आप को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड कर चुके होंगे, एंड दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज गोना बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स। तब इनका मन करेगा ओके ये पायल तो बहुत अच्छा है, ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, इसके साथ इन्वेस्ट होना चाहिए था मुझे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, बट इंटेंशन अच्छी नहीं है। जस्टिस आप में से काफ़ी सारे लोगों को मिलेगा, बट एक सबसे बड़ी एनर्जी जो यहाँ मुझे दिख रही है, दैट इज़ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल विद दिस पर्सन। सी, अगर आप एक इमोशनल इंसान हो, सो आपको किसी के साथ भी किसी तरह की भी एनर्जी इन्वेस्ट करने से पहले देखना पड़ेगा, इज़ दिस पर्सन मेच्योर इनफ टू हैंडल वॉट आई एम गिविंग देम। क्या इस पर्सन के अंदर वो इमोशनल मेच्योरिटी है कि जिस लेवल का प्यार मैं उसको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, क्या ये इंसान इतना झेल भी सकता है, या फिर दे बिलोंग टू समवन who is just like them. So be careful about that कि आप किसको कितना प्यार दे रहे हो, because you are someone who is very giving, या एंड वेन यू गिव यू डोंट थिंक ट्वाइस कि मैंने किसके लिए कितना किया या नहीं किया, ठीक, यू आर लाइक नेकी करें दरिया में डाल, बट द थिंग इज़ दैट यू नीड टू कंट्रोल कि आप किसको कितना दे रहे हो। सी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज इन फ्यूचर आपको दिक्कत हो सकती है। पीपल माई ट्राई टू यूज़ यू फाइनेंशियली एज वेल और फॉर देयर पर्सनल गेन्स, ठीक है, आपको शो ऑफ करने के लिए। आप में से काफ़ी सारे लोग चार्मिंग इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, यू माइट बी हैविंग ग्रेट लुक्स एज वेल, तो लोग आपको उस तरह भी यूज़ करते हैं कि सी आई वांट दिस पर्सन, एंड देन दे लीव यू आउट इन अ ड्राई पैच और पाथ, कि यार मतलब अब तो हो गया, अब मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर ट्रॉफी। तो पीपल माइट ट्राई टू यूज़ यू एज अ ट्रॉफी एज वेल, अ साइन ऑफ विक्ट्री कि ओके सो आई वाज डेटिंग दिस गाय, हैव यू सीन देम, ऐसे करके, बट इमोशनली वो आपसे एंगेज होते ही नहीं है। एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न जो यहाँ निकल के आ रहा है, दैट इज़ कि there is a lot of jealousy in this pile. People are jealous of you, even your partners, ठीक है। you are someone who is very attractive, और
यू नो इट्स नॉट इवन अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस जो आउटर लुक देता है, आपकी सोल भी बहुत अच्छी है, ठीक है। यू आर समवन जिसका ऑरा बहुत शाइन करता है, ठीक है, एंड पीपल कैन सेंस दैट। सो लोग आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड होते हैं, दे गेट लस्ट ओवर यू, बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर कनेक्शन, तब वो आपको एक ऑप्शन की तरह रख देते हैं। सो लेट मी चेक कि आपके साथ एग्जैक्ट ऐसा होता क्यों है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग। ओके, तो ये आपके साथ इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग पीपल लाइक दैट, ओके। देर इज सम सॉर्ट ऑफ कर्मा इम्बैलेंस एज वेल विच आई कैन सी। आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचते हो regarding your relationship। बैठे बैठे you might be making scenarios about your relationship where you often feel कि आप हमेशा एक टॉक्सिक कनेक्शन में ही फंसोगे। सो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप इस तरह के रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हो। ऑल्सो आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपनी मैरिज को लेके बहुत टेंशन है कि हाउ इट्स गोना बी, और यू नो ऑफन यू वांट समवन जो आपके साथ बहुत कमिटेड रहेगा, कमिटमेंट आपको मिलेगी, एंड इस चक्कर में आप गलत रिलेशनशिप्स में भी फंस जाते हो। आप एक कनेक्शन को स्टार्ट करते टाइम उसको जज करने की जगह कि यू नो हाउ दिस कनेक्शन इज़ गोना बी फॉर मी, या फिर कैसा रहेगा, उसकी जगह आप लोग बहुत ज़्यादा केयर फ्री होकर अपना सब कुछ सामने वाले को दे देते हो, जस्ट बिकॉज यू वांट अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लाइक अ मैरिज लेवल कमिटमेंट। तो आप देखते भी नहीं हो कि सामने वाला क्या है। इवन अगर कोई शैतान भी आपके पास आके आपको बोल देना दैट दे आर गोना स्टे फॉर एवर विद यू, तो आप शायद उस शैतान को भी एक्सेप्ट कर लोगे, बिकॉज आपको एक परमानेंट इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ठीक है। तो ये रीज़न है दैट यू समवेयर अट्रैक्ट दिस रिलेशनशिप बिकॉज यू आर रशिंग फॉर देम। यू वांट कि नहीं यार, अब तो मुझे एक स्टेबल कमिटमेंट मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। तो ये एक रीज़न है कि आप इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। डोंट रश, इट्स नॉट all about it कि you know it's all about marriage or commitment। I know it's a very important aspect of our life, but rush मत करो, ठीक है। अगर किसी को डेट भी करो, एटलीस्ट चेक द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन और देयर इंटेंशंस, देयर अपब्रिंगिंग, देयर वांट्स, उनका क्या लेवल है इमोशनल मेच्योरिटी का, हाउ दे बिहेव विद अदर्स, एंड देन एनालाइज आपको इस इंसान के साथ कोई कमिटमेंट चाहिए भी या नहीं। जस्ट फॉर द सेक कि आपको एक कमिटमेंट चाहिए, आप किसी से भी कमिट नहीं कर सकते हो। रेज योर स्टैंडर्ड्स, ओके। डोंट जस्ट सेटल फॉर एनीथिंग। यू नो आई नो अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल शेम यू कि यू नो यू हैव सच हाई स्टैंडर्ड्स, आपको ऐसे कोई नहीं मिलेगा, बट यू नो हाई स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम लो लेवल एक्सपीरियंस। इट्स अ वेरी पॉपुलर सेइंग। तो ये एक चीज़ है कि आपको कुछ स्टैंडर्ड्स अपने लिए सेट करने पड़ेंगे, that you want this and you don't want anything less than that and you will not accept it, no matter कितना ज़्यादा लोग आपको उस चीज़ के लिए पुश करते हैं, या फिर how much people try to push you into relationship or commitments which actually you don't want। you're just engaging with them because for the sake of commitment, yeah। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। now let's read you know back to your ex। So one more thing which I can sense over here is कि जो आपके ex हैं, I can sense is आप में से काफ़ी सारे लोगों के ex partners could be married or having kids। तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा chaotic चल रही है। either they are planning to trap you with a baby, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि दे वॉन्ट टू कम बैक इन टू योर लाइफ विद अ कम्युनिकेशन। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के काफ़ी सारे लोगों के जो एक्स हैं दे वॉन्ट टू ट्रैप यू बाय हैविंग अ बेबी विद यू, ठीक है। तो इनमें से काफ़ी सारे लोगों का ऐसा थॉट चल रहा है कि लेट्स जस्ट गेट दिस पर्सन प्रेग्नेंट और हैव अ चाइल्ड विद देम, सो दैट वो आपको कभी, आप उस इंसान को कभी छोड़ के जा ही ना पाओ। सो दिस पर्सन वॉन्ट टू एंट्रैप यू इन देयर ओन वर्ल्ड, ठीक है। भले ही आप दोनों में कितना भी गैप आ रखा हो, अभी कितना भी कम्युनिकेशन गैप हो, बट इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है दे कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टू माई लाइफ। हो सकता है आप जब इनके साथ थे आपने बहुत कुछ इनको दिया हो। तो इस तरह की एनर्जी है। आई एम गेटिंग टू सिनेरियोज, ओके। सो नंबर वन इज़ कि दे वॉन्ट टू ट्रैप यू विद अ बेबी, ठीक है। दे वॉन्ट टू मेक यू अ प्रिजनर ऑफ देयर वर्ल्ड कि यू नो इफ़ आई हैव अ चाइल्ड विद दिस पाइल और दिस पर्सन, सो यू नो दे विल बी ऑल अबाउट मी, ठीक है। तो ये मुझे छोड़ के नहीं जा पाएंगे या जा पाएगी, इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ।
एंड वन मोर थिंग विच आई एम पिकिंग हेयर इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है. And they want to make you fall in love with them in such a way that आप उसे छोड़ के ही नहीं जा पाओ. And the moment you think about leaving this person, you rather, मतलब कहीं ना कहीं they want कि मुझे छोड़ने की जगह ना ये बीमार पड़ जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए. इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ. दे वॉन्ट टू मेक यू गो क्रेजी इन देयर लव. दिस इज़ वेरी सैड एंड पथेटिक. बट कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा चाहता है कि ये मुझे छोड़ के जाए ना, इससे अच्छा तो ये बीमार हो जाए. या मतलब बीमार इन द सेंस नॉट लाइक डिसीज़ वाला बीमार, लाइक मेरी यादों में ये इंसान तड़पता रहे या मेरे बिना ये रह नहीं पाए. इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पिक कर पा रही हूँ आपके पर्सन से. ठीक है, दिस इज़ अ मैसेज फॉर फर्स्ट हाफ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के एक्स पार्टनर्स दे वांट टू ट्रैप यू विद अ बेबी विद देयर. ठीक है. एंड दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि दूसरे सेकेंड हाफ के लिए कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं. दे कुड बी हैविंग अ बेबी. ठीक है. एंड जिसके साथ भी इनका बेबी है वो इंसान इनको चैन से जीने नहीं देता है. दे हैव मेड दैट पर्सन मेक श्योर कि ये पर्सन तड़पे. ठीक है. एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ जेल की एनर्जी दिख रही है. आई कैन सी अ प्रिजन, आई कैन सी समवन हु इज़ वेरी मच थिक. तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर बीमार हो सकते हैं, किसी ऐसे इंसान से मैरिड हो सकते हैं जो उनको पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहा है इन एवरी वे पॉसिबल. उस पर्सन ने इनको धमकी दे देकर इनको जेल तक करा रखी है. कुछ इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ. सो या एनर्जी इज़ नॉट नाइस. जिस भी सिचुएशन में ये अभी पर्सन है बिल्कुल सही नहीं है. इफ़ दे आर नॉट मैरिड तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ वो आपके साथ करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू ट्रैप यू विद अ बेबी कि मेरे साथ बेबी हो गया तो छोड़ के जाएगा या जाएगी कहाँ. और इफ़ दे आर मैरिड तो उनकी लाइफ की लगी पड़ी है. ये चीज़ बहुत क्लियर है. नाउ लेट्स सी फर्दर गाइडेंस. यहाँ पर येन एंड यांग, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल एंड मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है. तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है. सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को, किसी भी रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए आपको खुद को बैलेंस आउट करना पड़ेगा. ठीक है. आप ज़्यादा अच्छे होके रहोगे तो भी लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे. एंड आप ज़्यादा बुरे होके रहोगे तो भी आपके साथ बुरा वापस रिटर्न आएगा ही. सो आपको अच्छाई और बुराई को ना साथ में लेके चलना होता है. कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप पूरी तरह अच्छे होते रहोगे एंड सब आपके साथ अच्छा करेंगे. ठीक है. देयर शुड बी सम सेल्फिश एस्पेक्ट इन यू जहाँ पर आप खुद को भी फर्स्ट रखना जानते हो. अच्छे लोगों में भी थोड़ी बुराई होती है एंड बुरे लोगों में भी थोड़ी अच्छाई होती है. तो ये एक यिन एंड यांग का सिंबल यहाँ मुझे दिख रहा है कि इट इज़ अ बैलेंस ऑफ लाइफ. यू कैन नॉट बी ओवर गिविंग एंड एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला भी आपके लिए सेम करेगा. इफ़ यू चूज टू ओवर गिव देन ओन अप टू इट एंड डोंट एक्सपेक्ट कि आप ज़्यादा करोगे तो आपको भी ज़्यादा मिलेगा. अगर इतना प्रॉब्लम आपको फील होता है ओवर गिव करने से देन मेक सम बाउंड्रीज कि मैं इतना ही करूँगी या करूँगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई डोंट रिसीव द सेम एनर्जी देन आई एम गोना मूव ऑन. ओके. फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल से मुझे यहाँ दिख रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों का रूट चक्र जो है आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है. ठीक है. सो आप में से काफ़ी सारे लोगों को पर्सनल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं रिलेटेड टू योर some private organs. So not big issues but you need to take care of it. How you're going to take care of it? You can do certain yoga poses, search about root chakra opening. ओके. आप लोग ग्राउंड लेवल से ही ब्लॉक्ड हो तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग अंदर से डेवलप हो सकती है. सो यू नीड टू ओपन अप योर रूट चक्रा. Okay, and the last message that I'm seeing is magician and the mirror. मिरर में देखकर अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेगी. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. आपके लिए मैजिशियन का कार्ड बहुत बार आया है. ओके. सो इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट समथिंग इन योर लाइफ यू नीड टू डू द मैनिफेस्टेशन रिचुअल जो आप मिरर में देखकर खुद के सामने कर सकते हो. ओके. सो दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1. आई होप आपसे रेजनेट हुई हो तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना so that you don't miss any other video. Okay, I'll see you next time. Bye bye. Hello.
Hello, pile number 2 to your reading. Welcome back to your pile. So let's see कि आपके एक्स पार्टनर आपके लिए अब क्या फील करते हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है आपको लेकर, एंड आप लोगों के लिए मुझे क्या मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं. ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ जो दिख रही है दैट इज़ क्वाइट फनी. जो भी आपका पार्टनर था, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, जो भी था, दिस पर्सन वॉज अ वेरी स्टूपिड पर्सन. ठीक है, सो दे कैन फील इट नाउ कि वो कितने बड़े बेवकूफ़ थे. ठीक है, क्योंकि जो भी उन्होंने सोचा था ना कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा, आपको छोड़ने के बाद उनकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है, ये पर्सन एक बेवकूफ़ इंसान है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि इन्होंने आपके साथ जो भी चीज़ें किया, जो भी करा है ना, सब बेवकूफ़ी में किया. बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ क्रेजी पर्सन. मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनके अंदर दिमाग की कमी होती है, ये उनमें से एक इंसान है जिनका दिमाग ख़राब है. ठीक है, दे आर समवन हु इज़ वेरी इमेच्योर. इमेच्योर भी आई वुड नॉट यूज़ अ वर्ड. द ओनली राइट वर्ड फॉर दिस पर्सन इज़ स्टूपिड पर्सन. एक बेवकूफ़ इंसान. ठीक है, आई एम सॉरी कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट सीरियसली दिस पर्सन वॉज वेरी स्टूपिड. क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ा है दूसरों की बातों में आकर. आपके साथ जो भी रिश्ता ख़राब हुआ है वो उसका रीज़न है दूसरों की बातें. बहुत सारे दोस्त, लड़कियां फ्रेंड्स, लड़के फ्रेंड्स, या फिर फैमिली, इन सब की बातों में आकर इन्होंने आपके साथ अपना रिश्ता ख़राब किया है और कुछ नहीं. आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत सही चल रहा था. ये एकदम से आप दोनों का अगर ब्रेकअप एकदम से आउट ऑफ नोवेयर हुआ है, या एकदम से इस इंसान का रवैया आपसे बदला है, तो वो इसकी बेवकूफ़ी की वजह से है. बिकॉज इसके आसपास के लोगों ने इसको बहुत भड़काया है, एंड देयर आर मल्टीपल वुमेन ट्राइंग टू. अगर आप किसी अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो तो देखो, काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं इस पर्सन की लाइफ में, जो जिन्होंने इसको बैठ के समझाया है, लिटरली इसको मैनिपुलेट किया है. देर आर बंच ऑफ वुमेन जिन्होंने बैठ के इसको इस कनेक्शन के रिगार्डिंग भड़काया है, या उल्टा सीधा बोल के आप दोनों का ब्रेकअप कराया है. ठीक है, एंड नॉट जस्ट वुमेन बट इसके जो दोस्त हैं, नशेड़ी दारूबाज दोस्त, एक नंबर के अय्याश दोस्त मुझे इस इंसान के दिख रहे हैं. ठीक है, नाउ दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट वुमेन की, ये किसी लड़के की रिगार्डिंग है. आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी, बट मुझे मेन एनर्जी यहाँ दिख रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपने एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो. अगर एक्स हस्बैंड के लिए तो उसके आसपास की जितने भी रिलेटिव्स हो गई, वुमेन रिलेटिव, बहनें, इस तरह की जो भी होती हैं, उन्होंने बैठ बैठ के इसको बहुत भड़काया है. लाइक आपके रिगार्डिंग कान भरे हैं इस पर्सन के. ठीक है, दोस्त एक नंबर के अय्याश दोस्त, लाइक ड्रग एडिक्ट्स, इधर उधर जाने वाले लोग, नशा करने वाले लोग, इस तरह के लोग जो प्लेजर सीक करते हैं, चीप डोपामीन. तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि इसका बहुत दिमाग ख़राब करा है, इसको बहुत भड़काया है आपके रिगार्डिंग. ठीक है, ऑल्सो जो मदर है इस पर्सन की, कुड बी किसी आदमी की मदर, लाइक इट कुड बी आपके गर्लफ्रेंड की मॉम, या फिर आपके एक्स बॉयफ्रेंड की मॉम, जो भी है. ये भी कम नहीं है बिल्कुल. यू नो, शी इज़ अ टिपिकल दैट काइंड ऑफ वुमेन जो बहुत मटेरियलिस्टिक एंड लालची है. ठीक है, तो कुछ इस तरह का इसको भड़काया है कि यू नो यू कैन फाइंड अ बेटर रिश्ता. आपके लिए मेरे को बेटर ऑप्शन दिख रहा है. देखो, यहाँ से एक रिश्ता आया है, दे आर ऑफरिंग बेटर मनी. देखो, ये तो हमें इतना पैसा भी दे रहे हैं. इस तरह की एनर्जी करके कि देखो देखो, तुम्हें तो ऐसा रिश्ता मिल जाएगा कि तुम्हें बेटर घर भी दे रहे हैं, तुम्हें आपको घर दे देंगे वो लोग. तो मतलब बहुत लालची. लाइक इसके जितने भी रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सब ने मिलकर भड़काया इस इंसान को कि यू नो, एंड भड़काए इस सेंस में कि तुम्हें इस इंसान से बेटर मिल जाएगा. ठीक है, तुम्हें इसकी जगह कोई ऐसा रिश्ता मिल जाएगा जहाँ तुम्हें एक घर भी मिल रहा है, तुम्हें बहुत सारे तोहफे मिल रहे हैं, बेसिकली डाउरी. ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है. एंड इफ़ इट्स अबाउट एन एक्स गर्लफ्रेंड तो तुम्हें कोई रिच हस्बैंड मिल जाएगा. तो इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ सेंस कर पा रही हूँ फ्रॉम दिस पाइल, कि पूरा खानदान, सारे दोस्त वगैरह सभी ऐसे कि उसको उल्टा सीधा कान में भर भर के उसको भड़का रहे हैं. बट अब क्या हो रहा है ना, ये पर्सन एकदम बेवकूफ़ों जैसा फील कर रहा है. दिस पर्सन फील्स कि यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था. बिकॉज नाउ दे कैन सी द रियलिटी ऑफ ऑल ऑफ देम, कि वो सब क्या कर रहे थे एंड क्यों कर रहे थे.
ठीक है, नाउ दे कैन सी, बिकॉज जिस तरह की बातें इन लोगों ने उनको समझाई थी कि देखो तुम्हें तो इतना अच्छा इंसान मिल जाएगा, इससे बेटर मिल जाएगा, कोई ऐसा इंसान उनके लिए है ही नहीं। इनफैक्ट आज के टाइम पे देखा जाए तो जितने फेथफुल या जितना आपने आगे बढ़कर इस पर्सन के लिए किया है, किसी ने कुछ उनके लिए इतना करने की कोशिश ही नहीं की। उल्टा जो इनको बोल रहे थे कानों में आके कि हम तो तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा रिश्ता लाएंगे, या फिर हम मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे करके उनको भड़का रहे थे, वो सब इन्हें बिट्रे कर रहे हैं। दे ऑल आर बिट्रेइंग दिस पर्सन, इवन फैमिली बिट्रे कर रही है इस इंसान की, बस इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा निकाल रही है, फाइनेंशियल गेन के लिए इस पर्सन को यूज़ कर रही है। सबका रवैया ही बदल गया अब इस इंसान की तरफ, ठीक है। जैसे ही आप इनकी लाइफ से गए हो, सबके असली चेहरे इनके सामने आने लग गए हैं, ठीक है। जो भी लोग इन्हें कहते थे कि इस इंसान को छोड़ दो एंड हम तुम्हें एक बेटर इंसान ला कर देंगे, या फिर आपके रिगार्डिंग जो भी बातें बनाई हैं, मैं देख लेती हूँ कि एक बार कि आपके रिगार्डिंग क्या बातें बनाई हैं। लेट मी चेक। बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशन की है आपके रिगार्डिंग, लाइक इट्स पथेटिक, बहुत ज़्यादा। लेट मी चेक क्या बोला है आपके बारे में। देखो, कॉन्वर्जेशन तो आपके रिगार्डिंग, जिन्होंने भी इनके कान भरे हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशन आपके रिगार्डिंग, लाइक आपको ना ऐसे डिपिक्ट किया है लाइक यू आर सम सॉर्ट ऑफ अ डेविल, ठीक है, कि आप कोई ऐसे शैतान हो जो उनकी ज़िंदगी में आकर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाले हो, बहुत कुछ ऐसे कि यू आर समवन जो आप आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपकी जो भी पर्सनालिटी है, आप जिस तरह के भी इंसान हो, अगर मान लो आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो आपको ऐसे दिखाया है कि आप उसके एकदम उल्टे हो, ठीक है। एंड आप उनके पीछे किसी रीज़न से हो, आप उनके साथ किसी पर्सनल गेन की वजह से हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी कि आप उस पर्सन को फंसाना चाहते हो, आप उसका अच्छा नहीं चाहते, एंड आपके रिगार्डिंग और भी बातें करी गई हैं कि आप एक अय्याश किस्म के इंसान हो, लाइक ड्रामेबाज है, ऐसे है वैसे है, इस तरह की बातें आपके रिगार्डिंग बोली गई हैं, ठीक है। एंड ऐसा भी बोला गया है कि आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे, ठीक है, एंड आप कोई स्टेबल इंसान नहीं हो, आप धोखा दे सकते हो, इस तरह की एनर्जी बोली गई है। बेसिकली आप जितने फेथफुल इंसान हो ना, आपको उतना ही बड़ा विलेन बनाकर इन लोगों ने पेश करा है कि ये इतनी अच्छी बन रही है पर ये है नहीं, ठीक है। शी इज़ अ विलेन एंड ये आपको ऐसे ट्रैप कर देगी, या ये आपका फ़ायदा उठा लेगी, इस तरह की एनर्जी आपके रिगार्डिंग लिटरली कान भरे हैं इस इंसान के, बहुत ज़्यादा कान भरे हैं, बहुत ज़्यादा कान भरे हैं, लाइक ऐसे कि आप बहुत ज़्यादा कि आप, मैं क्या बोलूँ, लाइक बहुत ज़्यादा आपको ना एक प्रोमिस्क्यूअस टाइप की वुमेन की तरह इन लोगों ने पेश किया है, दैट यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा इजी टू गेट है। एंड आई डोंट वांट टू से दिस, बट आपको ऐसे बोला गया है कि आप किसी भी इंसान के साथ एक रिश्ता बना लो फिज़िकली, तो वो आप इजीली बना लेते हो, मतलब आपके करेक्टर को असैसिनेट करा हुआ है इन लोगों की फैमिली फ्रेंड्स ने, ठीक है। इवन मेल फ्रेंड्स ने, फीमेल फ्रेंड्स ने, बहन ने, मम्मी ने, पापा ने, सब ऐसे करके आपको प्रेजेंट किया है कि यू आर अ वेरी प्रोमिस्क्यूअस टाइप ऑफ अ पर्सन, आप किसी के साथ भी किसी भी तरह का रिश्ता बना सकते हो, आप लॉयल नहीं हो, या फिर ये सब चीज़ें आपके लिए बोली हैं। एंड इस पर्सन को, जबकि इस पर्सन को सब कुछ पता है कि आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो, स्टिल इस पर्सन ने उनकी बातों को सीरियसली लिया एंड ये रिश्ता आपके साथ ख़राब किया। बट अब जब ये वापस देखते हैं तो दे कैन रियलाइज़ कि ये कितने बड़े बेवकूफ़ थे, एंड इन्होंने कितना ज़्यादा आपको हर्ट किया है या आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस पर्सन कांट स्लीप एट नाइट बिकॉज दे नो कि इनसे गलती हुई है, दे नो दैट यू आर अ वेरी फेथफुल पर्सन इन देयर लाइफ, एंड आपने इस पर्सन के लिए कितना कुछ किया है, डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। बट इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें छोड़ के बहुत दूर जा चुके हो, एंड आप में से काफ़ी सारे लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही ये पाइल पिक कर रहे हो या फिर ये रीडिंग देख रहे हो। आपको आपका एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स पार्टनर, गर्लफ्रेंड वापस नहीं चाहिए, यू आर ओवर देम, ठीक है, यू आर मूविंग ऑन। बट ये पर्सन चाहते हैं कहीं ना कहीं आपके पास वापस आना,
बट मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बर्डनड हैं, शर्मिंदा हैं कि आएंगे तो आएंगे कैसे, ठीक है। बट कम्युनिकेशन तो आप दोनों की होगी, एक बार ज़रूर बात होगी, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। एंड उस कम्युनिकेशन से कुछ ऐसे रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। लाइक अगर आप दोनों की बातचीत भी होती है तो मुझे उससे कुछ गेन नहीं दिख रहा है, मतलब उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है आप दोनों का। आई डोंट सी इट गोइंग एनी फर्दर देन दिस। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ बचा भी नहीं है। एंड अगर वो अपने एंड से चलाने की से कोशिश भी करते हैं, वापस आने की भी कोशिश करते हैं, तो आपकी तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग हैव डिसाइडेड टू एंड दिस टॉपिक। आपने वो बुक पढ़ के बंद करके कहीं कूड़े में भी फेंक दिया। यू डोंट वांट इट बैक। तो इवन इफ दे ट्राई टू कम बैक, आई डोंट सी कि आप में से काफ़ी सारे लोग रिप्लाई भी करोगे या बात भी करोगे। आपके लिए चैप्टर ख़त्म हो गया है, बिकॉज यू ट्राई टू गिव दिस पर्सन एवरी सिंगल थिंग, बट इन्होंने औरों की बात में आकर आपके साथ रिश्ता ख़राब किया है। इन्होंने अपनी इनसिक्योरिटी आप पे प्रोजेक्ट की है। इवन दो अगर आप बहुत ज़्यादा लॉयल थे तो आपको जो भी बोला गया आपने उन सब चीज़ों को सीरियसली इन्होंने ले लिया। मतलब एक होता है ना कि आप किसी के साथ रह रहे हो तो आपको पता होता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, किस तरह का है, बट कुछ भी आकर आपके कान में जाकर बोल जाएगा बिना किसी प्रूफ के, तो आप उसकी बातों को मान कर रिश्ता ख़राब कर रहे हो, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रही है कि ये रिश्ता आपके पार्टनर सैबोटाज किया है। एंड दे आर सराउंडेड बाई टॉक्सिक पीपल हु प्रिटेंड कि वो उनका भला चाहते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। सबके अपने अपने कुछ बेसिक नीड्स हैं, सबके अपने पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से वो उनके साथ एंगेज होते हैं। एंड जैसे ही काम निकलता है वो उन्हें लात मार के चले जाते हैं। एंड सेम चीज़ आपके पर्सन ने आपके साथ करने की कोशिश की, ठीक है। वापस आएंगे, बट मुझे नहीं दिख रहा कि आप एंगेज करोगे इस पर्सन के साथ। ओके, सो दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजनेट हुई हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 3 टू योर रीडिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स जंप राइट इनटू द रीडिंग कि आपके पार्टनर अब आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके एक्स पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो फार दिस इज़ दी ओनली डिसेंट रीडिंग जो मैंने आज की है, ठीक है। आपके पर्सन थोड़े स्टेबल नॉर्मल इंसान लग रहे हैं, बिकॉज पाइल नंबर 1 एंड 2 वॉज गिविंग मी मेनियाक वाइब। कि पाइल नंबर 1 एंड 2 तो ऐसा था कि इट वॉज लाइक कि कोई साइकोपाथ से आप लोग डील कर रहे थे, बट दिस पर्सन इज़ स्टेबल। बेचारे से गलती हुई है बस, बट स्टेबल था। ओके, मैं बताती हूँ आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखो, जो भी रीज़न रहा है आप दोनों के ब्रेकअप का, ठीक है, तो उसको लेकर उन्हें पछतावा है। आपसे अलग होने की उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। एंड दे फील सैड कि आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं चल पाया जिस तरह से इमेजिन किया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपके साथ रिलेशनशिप उनका ख़राब होगा, क्योंकि वो भी एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते थे। आप में से काफ़ी सारे लोग अगर आपने पाइल नंबर 3 पिक किया है तो आप लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होंगे। 6 to 1 year का रिलेशनशिप, 1 से 6 साल कुछ इस तरह का जा रहा है। मुझे टाइम स्पेंड यहाँ दिख रहा है आपकी। आप दोनों एक दूसरे को 1 से 6 साल से जानते थे। इस लंबा रिलेशनशिप था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा रिलेशनशिप था कि ऐसे ही ख़त्म हो गया। नो, इट वॉज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। काफ़ी टाइम से आप लोग मुझे साथ दिख रहे थे। एंड ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसा सोचा था कि आगे जाकर ऐसे ख़राब कर दूंगा या कर दूंगी या छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब टाइम के साथ हुआ है एंड कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है। ये आप जो दोनों की जो सेपरेशन अभी हुई है, ठीक है। इन्हें सच्ची में दुख है कि किस तरह से चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों के बीच में। उन्हें दिख रहा है कि आप वापस खुद को बिल्ड कर रहे हो। एंड यू नो, इवन व्हेन दिस रिलेशनशिप एंडेड, ऐसा नहीं होता कि आपकी दुनिया ख़त्म हो गई थी। डेफिनेटली आप सैड हुए थे, यू टुक योर टाइम एंड देन यू स्टार्टेड बिल्डिंग योर सेल्फ बैक अगेन, ठीक है। आपको अपने पैरों पे वापस खड़ा होना आता है। एंड ये चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है आपकी, दैट यू ऑलवेज गेन योर स्ट्रेंथ बैक। पर इस इंसान को बहुत ज़्यादा दुख है कि जितने भी वादे इस इंसान ने आपसे किए थे वो इन्होंने आपके लिए पूरे नहीं किए हैं, ठीक है। एंड अभी मैं एनर्जी बताऊं तो ये पर्सन वापस आएंगे आपके पास। देर गोना चेस यू बैक, ठीक है। दे विल बी चेसिंग यू। आपको वापस लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। एंड दे डोंट वांट टू वेट एनी फर्दर। काफ़ी टाइम से अगर बातचीत नहीं हो रही है तो वापस आएंगे। मैं टाइम बता देती हूँ कि कितने टाइम में ये वापस आ सकते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ देख रही हूँ कि कनेक्शन टॉक्सिक है,
पर्सन को जिसके साथ भी आप डील कर रहे थे डोमिनेंट है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करना चाहते थे कहीं ना कहीं आपको, या फिर जेलसी इश्यूज बहुत हैं, कंट्रोलिंग नेचर है, ओवर पॉजेसिव हो सकता है ये पर्सन आपको लेकर। एंड ये एक मेजर रीज़न हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। या तो आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे या बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव थे कि आपने बिल्कुल पर्सनल स्पेस नाम की चीज़ एक दूसरे के लिए छोड़ी नहीं थी, ठीक है। या तो आपके पार्टनर ऐसे हो सकते थे आपको लेकर, जो एक मेजर रीज़न रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। बट ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे एंड कोशिश करेंगे कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाए। एंड एक चीज़ जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, पर्सन फ़िलहाल भी अभी भी आपको स्टॉक करते हैं। दिस पर्सन स्टॉक यू अ लॉट। एंड एक बहुत बड़ा रीज़न जो मुझे दिख रहा है ना, कि अगर ये पर्सन आपको लेके ओवर पोजेसिव थे या आपको पर्सनल स्पेस नहीं देते थे, तो आप दोनों का ना एक कॉमन एनिमी है। दिस कुड बी समवन जो आपके दोस्त की तरह एक्ट करता है या उनके दोस्त की तरह एक्ट करता है, बट इन रियल ये पर्सन जलता है। एंड इन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया है आप दोनों के रिलेशनशिप को नज़र लगाने के लिए एंड गलत तरह से कान भरने के लिए, ठीक है। तो आपके पर्सन की अगर एक इनसिक्योरिटी भी निकल के आती थी ना, तो वो कहीं ना कहीं सामने से या फिर आउटसाइड इन्फ्लुएंस ने उनको बोली होती थी, या उनके अंदर इस तरह की इनसिक्योरिटी क्रिएट करी होती थी कि वो ऐसे रिएक्ट करते थे। ऑल्दो मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ उनके एक्शंस की, ऐसे किसी ने बोल दिया तो आपको आकर डोमिनेट करना कहीं से सही है। अगर आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में आ रहे हो तो ट्रस्ट होना चाहिए, राइट। बट यही एनर्जी यहाँ मेन दिख रही है कि आपके पर्सन के किसी ने तो कान भरे हैं, आप दोनों के रिश्ते का कोई एनिमी था। बिकॉज आई कैन सी अब मेजर एनिमी वाइफ को वही कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा जलता था इस रिलेशनशिप से कि यार इतना अच्छा रिलेशनशिप इसको कैसे मिल गया। तो वो एनर्जी मैं देख रही हूँ, कोई तो इनके कान भरता था एंड उसी की वजह से गुस्से में आकर ये आपसे झगड़ा करते थे, ठीक है। पर पछतावा है इस इंसान को एंड वापस भी आएंगे। बट एक चीज़ जो मैं बोल दूँ कि अगर एनर्जी यहाँ पर वापस अच्छे से चेंज होकर आएंगे तो नहीं, चेंज तो नहीं होंगे, ठीक है। आपको खुद को बाउंड्रीज रखनी पड़ेंगी इस पर्सन के साथ कि इवन इफ़ वी गेट बैक टुगेदर, मैं इस तरह का बर्ताव फिर से बर्दाश्त नहीं करूँगा या करूँगी। तो इस तरह की आपको एक दूसरे की तरफ बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये पर्सन है पोजेसिव। दिस पर्सन इज़ डोमिनेंट एंड पोजेसिव, ठीक है। नाउ लेट्स सी अदर मैसेजेस विच आई एम पिकिंग। देखो ओवरऑल पायल अच्छा है, इंसान की इंटेंशन आपके साथ कोई बुरी नहीं थी, आपको कोई फ़ायदा नहीं, प्यार जेन्युइन था इस पर्सन का आपको लेकर, बस ओवरली पॉजिटिव थे आपको लेकर, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, या आपकी एनर्जी हो सकती है ये। सो वापस तो ये आएंगे, चीज़ें ठीक करेंगे आपके साथ, रिकॉन्सिलेशन आप दोनों का बहुत हद तक पॉसिबल है। आपके इनकी लाइफ के जाने के बाद इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी दुनिया काफ़ी हद तक भी ख़राब हो गई, बिकॉज इनके लिए आप इनकी लाइफ का एक बड़ा पार्ट थे, जैसे आपके लिए है ना कि ये आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते थे। सिमिलरली इनकी एनर्जी भी सेम है एंड आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो ही वापस चाहते हैं, आप भी चाहते हो, एंड आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन भी होता मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एनर्जी अच्छी है ओवरऑल, रिश्ते में जान बाकी है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। एक हफ्ते से लेकर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये पर्सन वापस आ सकते हैं, नेक्स्ट 1 वीक, ठीक है। इसी साल के अंदर अंदर ये पर्सन वापस आएंगे। आप दोनों का रिश्ता भी मुझे वापस जुड़ते हुए दिख रहा है, इस रिश्ते में सच्ची में प्यार है, ठीक है। ये कोई सुपरफिशियल रिश्ता नहीं है, ये एक डीपर लेवल कमिटमेंट है। अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर जाओगे तो ये रिलेशनशिप चला सकते हो, बट सर्टेन बाउंड्रीज दैट यू हैव टू मेक अगर आपके पर्सन ओवरली पॉजेसिव एंड डोमिनेंट है, बिकॉज इवन इट इज़ कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव, कि आपको खोने से डरते हैं, इस वजह से आपको ओवरली डोमिनेट करते हैं या पॉजेसिव होते हैं। स्टिल इट्स नॉट गुड, या बिकॉज फॉर अगर आप 1-2 महीने की बात होती कि आपको 1-2 महीने एडजस्ट करना है तो आप शायद कर भी लेते, बट व्हेन यू टॉक अबाउट लाइफ टाइम, तो ऐसे इंसान के साथ जो हर टाइम आपको दबा के रखना चाहता हो या आपको अपने कैद में रखना चाहता हो, तो ऐसी एनर्जी भी बर्दाश्त करना ईजी नहीं है। तो हैव एन ओपन कम्युनिकेशन विद दिस पर्सन, टेल देम कि वर्क ऑन योर सेल्फ, व्हेन यू आर रेडी देन वील गेट बैक टुगेदर। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ मैं पिक कर पा रही हूँ। ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है, एक्स पार्टनर एक्स हस्बैंड वापस आ सकते हैं, ठीक है।
मैरिज पोटेंशियल मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपको अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। सो आई विल टेल यू अ मेडिटेशन जो आपको करनी है अपने लिए। सो यू कैन वॉक बेयर फुट ऑन द ग्राउंड, बिकॉज जितना आप ग्रीन कलर अपनी लाइफ में लाओगे, ट्राई टू ईट मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, वेयर मोर ग्रीन कलर्स, तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगेन द कार्ड इज़ ऑल टाइड अप, ठीक है। सो पॉसेसिवनेस इस पर्सन की काफ़ी हद तक है, अपने ही थॉट्स में खुद भी कैद रहते हैं ये कि कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए या चली जाए, एंड उसी वजह से आपको भी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बट आपको भी देखो, ये ना ऐसा इंसान है वो इज़ वेरी डोमिनेंट। अब इनके साथ सिर्फ दो तरह के लोग चल सकते हैं, इधर यू हैव टू बी एक्सट्रीमली सबमिसिव, या तो आप एकदम सबमिसिव हो जाओ, ठीक है, दैट यू बिकम सबमिसिव, और आप उनका डोमिनेंस लेवल मैच करो, ओनली देन यू पीपल कैन वाइब। बिकॉज या तो यू नो अपोजिट अट्रैक्ट, और यू हैव टू बी ऑन द सेम ग्राउंड, कि अगर वो इतने ज़्यादा डोमिनेंस दिखा रहे तो यू हैव टू बी ऑन द सेम लेवल, कि आपको भी उस लेवल की स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, तो तभी ये रिश्ता चल पाए। ओके, सो दैट वाज फॉर पाइल नंबर 3। आई होप आपसे रीडिंग रेजनेट हुई तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।